किसी भी फिल्म की कहानी या तो रियल लाइफ पर बेस्ड होती है, जैसा कि लास्ट ईयर दी केरला स्टोरी के बारे कहा गया। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही इस तरह की फिल्में हकीकी जिंदगी से हटकर कुछ दिखाएं, तो उन्हें प्रोपेगेंडा कहकर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। या फिर फिल्म की कहानी फिक्शनल होती है, जिसका हकीकी जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं, जैसा कि पठान जैसी फिल्म देखने को मिली। लेकिन फाइटर शुरू होते ही कहा जाता है कि ये फिल्म रियल लाइफ से इंस्पायर है, यानी ये फिल्म जब जहां दिल चाहेगा हकीकी जिंदगी से चीजें दिखा देगी और जब दिल चाहेगा खुद से बनाई हुई फिक्शनल चीजें। अब ऐसा बहुत चालाकी से किया इसलिए गया है ताकि दी कश्मीर फाइल से मिलती जुलती कहानी भी दिखा दी जाए और साथ साथ ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म से भी बचा जा सके, वरना ज्यादातर फिल्म पुलवामा जैसे रियल इंसिडेंट पर ही बेस्ड है, जिसमें सिर्फ एक बड़ी मिस्टेक के अलावा सब कुछ ही बहुत कमाल है, वो चाहे एरियल एक्शन हो या पावरफुल इमोशनल एंगल, जो पूरी फिल्म में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। जैसा कि दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर का अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, जो अपनी बेटी से ताल्लुक बिल्कुल ही खत्म कर चुके होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ शादी करके घर बसाने की बजाय फाइटर पायलट बनना चाहती है। लेकिन फिर एंड में जिस तरह वो खुद अपनी बेटी को मिलने आते हैं, वो इतना पावरफुल सीन है कि शायद ही उसे देखकर कोई इमोशनल ना हो। इसी तरह एक मुसलमान फैमिली का फाइटर पायलट बेटा बशीर जब मारा जाता है, तो जिस तरह उसकी डेड बॉडी को घर लाते दिखाया गया और जिस तरह पूरी एयरफोर्स ने कब्रिस्तान में मुसलमानों के साथ उसे कब्र में उतारा, वो बहुत ही खूबसूरती से फिल्म को बैलेंस्ड करता है, ताकि ये मुसलमानों के खिलाफ बनाई गई फिल्म ना लगे, क्योंकि फिल्म के विलन तो मुसलमान दिखाए ही गए, जो मुस्लिम गेटअप में कभी अस्सलाम वालेकुम कहते दिखाई दिए और कभी लोगों को मारकर जन्नत में जाने की प्लानिंग करते। लेकिन इस सब के बावजूद एक बड़ी गलती ये हुई है कि पुलवामा इंसिडेंट से इंस्पिरेशन लेकर इसे ऐसा बनाया गया है कि ये फुल एंटी पाकिस्तान फिल्म लग रही है, इसलिए इसे सारी गल्फ कंट्रीज में बैन भी कर दिया गया, जो बिजनेस के हवाले से इंडिया से बाहर दूसरी बड़ी मार्केट है। इसलिए 100 करोड़ से ज्यादा तो पठान ने सिर्फ गल्फ कंट्रीज से ही कमाया था। हालांकि पठान में भी विलन पाकिस्तान को ही दिखाया गया, जो इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है जिम के जरिए, लेकिन पठान बैन नहीं की गई। इसी तरह फाइटर जैसी फिल्म जिसमें सही क्वालिटी देखने को मिली, अगर कहानी को रियल लाइफ पर बेस्ड ना रखा जाता और थोड़े डायलॉग्स चेंज कर लिए जाते, तो बिजनेस के नए रिकॉर्ड्स बनते हुए नजर आने थे। अगरचे फिल्म अभी भी इंडिया में अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, लेकिन अगर फिक्शन डाल ही रहे हैं फिल्म में, तो क्यों ना उन चीजों को भी अवॉइड कर लिया जाए जो फिल्म के बिजनेस पर नेगेटिवली असर डाल सकती हैं। जैसा कि फाइटर के ही डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की पिछली दोनों फिल्मों के साथ देखने को मिला। वार में भी विलन मुसलमान दिखाए गए और पठान में भी पाकिस्तान और मुसलमान दुश्मन वाली बातें, लेकिन ये दोनों फिल्में आसानी से पूरी दुनिया में रिलीज भी हुई, अच्छा खासा बिजनेस भी किया और सिद्धार्थ आनंद पर किसी किस्म की नेगेटिव बातें भी नहीं हुई। जबकि फाइटर के साथ जहां वो खूब तारीफें वसूल कर रहे हैं, वहीं उन पर जिंगोइज्म जैसे इल्जामात भी लग रहे हैं।